कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका फंक्शनल ग्रुप IUPAC ने आते रहता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक्स देखते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में क्या हो जाएगा CnH2n+2, इसमें CnH2n, इसमें CnH2n-2, इसमें दो ज़्यादा, इसमें डायरेक्ट डबल हो जाएगा, मतलब कार्बन का जितना भी नंबर रहेगा हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज़्यादा। यहाँ कार्बन का जितना भी नंबर रहेगा हाइड्रोजन उसका सीधे डबल, और ये डबल से दो कम। जैसे अगर हम यहाँ एक कार्बन ले रहे हैं या फिर दो कार्बन ले रहे हैं तो दो का डबल कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 + 2 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H4, यहाँ C2, 2 2 जा 4, 4 - 2 2, C2H2। अब इसमें अल्केन ग्रुप में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अल्केन ग्रुप में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन ग्रुप में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और अल्काइन ग्रुप में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब फंक्शनल ग्रुप के लिए हमको एक और ग्रुप पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, जब अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया था। जैसे इसमें CnH2n+2 है, तो एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करेंगे तो 2 से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा 1, यानी CnH2n+1। जैसे अगर हम लिख रहे हैं C5 तो H क्या जाएगा, 5 2 या 10 और 1 11, C5H11। तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, तो कार्बन 5 तो मेथेन, इसका फिर एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ग्रुप के लिए कार्बन वाला याद रखना होगा। जैसे 1 स्टार्टिंग में जैसे क्या हो जाएगा, अल्केन, अल्केन ग्रुप में तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। एक कार्बन तो मीथेन, दो कार्बन तो इथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, चार कार्बन ब्यूटेन, पांच कार्बन पेंटेन, छह कार्बन हेक्सेन। अब यहाँ पे जैसे 5 कार्बन है, अब इसमें लास्ट में हम लोग को देखना है इसका सफिक्स YL लगा हुआ है, यानी ये हो जाएगा पेंटाइल। पेंटेन में ANE लगा हुआ है, यहाँ पे YL लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। अब कुछ कुछ फंक्शनल कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम याद कर लेना है। जैसे अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप का क्या होता है सिंबल, OH। इसके लास्ट में हम लोग OL ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, OL। कहाँ पे OL ऐड होगा, तो अल्केन ग्रुप का जो लास्ट में E लगा हुआ रहता है, ई हट करके क्या लग जाएगा, OL लग जाएगा। उसी तरह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO, इसमें लास्ट में क्या लगा देना है, AL लगा देना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है COOH, इसमें लास्ट में क्या लगा देना है, OIC लगा देना है। कीटोन ग्रुप, इसमें CO में क्या लगा देना है लास्ट में, ONE। ये सब जो लगेगा सबका अल्काइन ग्रुप में E की जगह पे लगते जाएगा। देखते हैं एग्जांपल के साथ और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन 2025 के आए हुए हैं, है ना, तो एग्जांपल के साथ देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग 2025 के PYQ क्वेश्चन को देखते हैं, जो IUPAC वगैरह कैसे वो क्लियर होगा उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले 2025 में प्रोपेनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। प्रोपेनॉल के लिए क्या बनाना था, स्ट्रक्चर बनाना था, एसेप ड्रॉ करना था। तो प्रोपेनॉल लास्ट में देखना क्या लगा हुआ है, OL लगा हुआ है। OL किस में बताए थे, OL किस में लग गया था, अल्कोहल ग्रुप में। किस में लग गया था, अल्कोहल ग्रुप में, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप में एक भी कार्बन नहीं है। IUPAC नेम जब भी लिखा जाता है किसी का तो कार्बन का नंबर को काउंट करके लिखा जाता है। तो प्रोपेनॉल में यहाँ OH है, एक भी कार्बन नहीं है, तो प्रोपेन कितने नंबर पर आता है, मेथेन, इथेन, प्रोपेन 3 नंबर पे आता है, मतलब C3। और चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ऐड करके बनाया जाता है, तो C3 अल्काइल ग्रुप में क्या हो जाएगा, डबल से एक ज्यादा, तो C3H7, यहाँ जाएगा OH, C3H7OH। अब इसका एसेप ड्रॉ करना है, तो C3 3 कार्बन दे देना है, क्योंकि ये अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा था, और जहां पे हाइड्रोजन हटा था वहां पे क्या ऐड हो गया, फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया। तो C3H7 सब में हाइड्रोजन दे देना है। सबका सिंगल बॉन्ड है, अल्केन ग्रुप में सारा सिंगल बॉन्ड के साथ ही लिंक रहता है। तो C3H3 3 6 + 1 7, और यहाँ पे आ गया OH, C3H7, यही इसका क्या हो जाएगा, एसएफ हो जाएगा। अगला जैसे दिया है प्रोपेनॉन, 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 इसका देखना है लास्ट का सफिक्स को देखते हुए चलेंगे। तो ONE किस ग्रुप में लगा था, कीटोन ग्रुप में। किस में लग गया था, कीटोन ग्रुप में। कीटोन ग्रुप में क्या लगता है, ONE लगता है। कीटोन ग्रुप में होता है CO, तो CO में कितना कार्बन, एक कार्बन, यानी मेथेन, इथेन, प्रोपेन 3 कार्बन आ रहा। 3 कार्बन को देख करके इसका IUPAC नाम क्या रखा गया, प्रोपेनॉन रखा गया। तो इसका मतलब है 3 कार्बन है यहाँ और एक कार्बन है मेरा फंक्शनल ग्रुप में, तो यहाँ से एक कार्बन को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 2 कार्बन। और प्रोपेनॉन में, कीटोन ग्रुप में क्या होता है, 2 कार्बन रहेगा, बीच में फंक्शनल ग्रुप रहता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ भी हो जाएगा CH3, और बीच में फंक्शनल ग्रुप यानी CO। अब इसका एसेप ड्रॉ कर देना, CH3 हो गया। फिर इधर भी कर दो CH3।
अब बीच में ऐड कर देना किसको, कीटोन को, तो COC सबका देख लेना है कि 4 को है कि नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबका वैलेंसी को चेक कर लेना है कार्बन के। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन का एसएफ ड्रॉ करना है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक हेक्सागोन बना लीजिए, इजी पड़ेगा। अब कार्बन को उस फॉर्म में बैठा दीजिए, हर एक पॉइंट पे क्या बैठा दीजिए, कार्बन को बैठा दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब बेंजीन के लिए याद रखना, एक बार सिंगल बॉन्ड एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल एक बार डबल, फिर एक बार सिंगल एक बार डबल। तो कार्बन को देखना है 2 और 1 3, यानी एक यहाँ हाइड्रोजन, 2 और 1 3 1 4 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 1 4 हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन बैठते जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यही हो गया C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या, इथाइन। इथाइन YN ग्रुप का है, अल्केन अल्किन अल्काइन बताए थे, इसमें YN ग्रुप का है, मतलब डबल से 2 कम, हाइड्रोजन का जो नंबर होगा कार्बन के नंबर से डबल से 2 कम होगा। तो इथाइन कितने नंबर पता है, मेथेन इथेन यानी ईथ 2 नंबर पता है, C2। अब हाइड्रोजन कितना होगा कैसे जानेंगे, तो YN ग्रुप में क्या था, डबल से 2 कम, तो डबल, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 से 2 माइनस कर देना, तो यानी C2H2। अब YN ग्रुप में कितना बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, तो 2 कार्बन के बीच में कितना ट्रिपल बॉन्ड रह जाएगा, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब जहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन को बैठा देना, ये हो जाएगा इथाइन का SF। 2024 में पूछा गया इसका नाम बताइए, CHO यहाँ पे लिखा है CHO, तो CHO किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है क्या है, CO क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप का हो जाएगा। कीटोन ग्रुप के लास्ट में IUPAC में ONE लगता है, एल्डिहाइड के ग्रुप में लास्ट में क्या लगता है, AL लगता है। C2H4O2 2023 में आया हुआ है। देख करके इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि लास्ट में OH भी नहीं दिख रहा है, COOH कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे किसके हेल्प से, अल्काइल ग्रुप के हेल्प से तोड़ेंगे। अल्काइल ग्रुप का क्या फंक्शन था कि अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा, जैसे यहाँ 1 है तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 3, यहाँ 2 है तो 2 का डबल 4, 4 और 1 5। अब यहाँ पे कार्बन 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन 4 दिख रहा है, मतलब C2H5 वाला अगर तो है नहीं, इसका मतलब 2 कार्बन नहीं लेना है, हम लोग को लेना है 1 कार्बन। अगर 1 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 कार्बन लिए हैं तो 1 कार्बन बच गया, हाइड्रोजन 3 है यानी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बच गया, तो CH यहाँ से बच गया, तो CH लिख दे रहे हैं, और यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है तो 2 बार ऑक्सीजन लिख दिया। अब CHO तो नहीं होता है, तो हम लोग पढ़े थे लास्ट में COOH, तो डबल O जो यहाँ लास्ट में है उसको हम लोग बीच में शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो COOH। अब क्लियर पता चल गया कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, समझ में आ गया। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, इसका पता चल गया, अब इसका नाम बताना क्या हो जाएगा, तो CH3COOH। कार्बन गिनना है, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब मेथेन इथेन, इथेन आ गया, इथेन। इथेन का ई हट जाएगा, क्या लग जाएगा OIC, मतलब ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक। क्या हो जाएगा, एथेनोइक इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनोइक हो जाएगा। इसका SF कैसे ड्रॉ हो जाएगा, तो CH3 COOH। अब यहाँ कार्बन का देख लेना है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी। यहाँ कार्बन का देख लेना है 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ डबल दिख रहा है, 2 वैलेंसी, यहाँ भी ऑक्सीजन का 1 और 1 डबल, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत, ये हो गया क्या, SF स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के IUPAC वाले सेक्शन में बस ये याद रखना कि किसके लास्ट में क्या लगता है, ठीक है, किसके लास्ट में क्या लगता है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अल्कोहल ग्रुप का OH होता है सिंबल, इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, OL लग जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप के लास्ट में क्या लगता है, CHO लगता है, इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, AL लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH, इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, OIC लग जाएगा। हेलोजन ग्रुप में क्या लग जाएगा, हेलोजन ग्रुप में हेलो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हेलो लग जाएगा। जैसे कि ब्रोमीन C2H5Br अगर हम लिख रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन यानी इथेन, 2 कार्बन मतलब इथेन, तो इसमें हेलो यानी ब्रोमीन का हेलो साउंड कैसे करेगा, ब्रोमो, तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। इसमें ई की जगह कुछ नहीं लगता, इसमें पहले लग जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप का हो गया, ये अल्कोहल ग्रुप का हो गया, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक। अब बच गया कौन सा, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के लास्ट में CO लगेगा, इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, ONE। IUPAC में क्या लग जाएगा, ONE। ये कीटोन ग्रुप का क्या हो गया, ये कीटोन ग्रुप का
सिंबल हो गया CO, उसके लास्ट में क्या लगता है CO लगता है। IUPAC में जब हम लोग नाम लिखेंगे तो ONE लग जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।